राजन कुमार सर, सवाल इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका पहले बहुत से ऐसे बयान में इजराइल के खिलाफ भी नजर आया है, लेकिन इजराइल जो भी करता है उसे जस्टिफाई भी अमेरिका हर बार करता है। आज के मिडिल ईस्ट के इस हालात में जो बात सब भी कह रहे हैं कि ये होती ही है, जो सीरिया में भी बहुत से अमेरिकी बेस को टारगेट कर चुका है, अमेरिका ने ये जितनी भी तैयारी, ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट की है, क्या वो इस फिराक में है कि ईरान कोई कदम उठाए और उसके खिलाफ वो एक्शन ले? देखिए, अभी जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका बिल्कुल ये मान के चल रहा है कि इजराइल पे अभी यह हमला होगा। ईरान कैसे करेगा? जो 5 ऑप्शंस आपने शुरू में दिखाए थे कि डायरेक्ट कर सकता है या अपने प्रॉक्सी के माध्यम से कर सकता है, तो इस संभावना तो पूरी है। और इसी कारण से आपने देखा कि जितने भी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, चाहे बॉम्बर्स की बात हो रही है या फिर जो दूसरे अब्राहम लिंकन भेजने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि काफी सीरियस हिसाब है। और अगर आप इजराइल का न्यूज़पेपर को भी देखें तो उनकी भी तैयारी चल रही है। वहां पे जीपीएस को जैम कर दिया गया है, फ्लाइट्स बंद कर दिए गए हैं, लोगों के प्रोटेक्शन की तैयारियां वहां पे शुरू हो रही है। और लोगों को सबसे बड़ा डर यह भी है कि सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता कि ईरान एक बार हमला करके बंद हो जाएगा, इसके बाद फिर जब जवाबी कार्रवाई इजराइल को करना पड़ेगा तो वो किस एक्सटेंट तक होगा? क्या वो सीधा ईरान पे अटैक करेगा? और अगर सीधा करता है तो अमेरिका का क्या रोल होगा? और फिर ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? दूसरे देश कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका काफी परेशान है। अमेरिका चाहता है कि वो वहां पे नहीं हो। उन्होंने जैसा स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहता है कि ईरान हमला नहीं करे, लेकिन वो उसी तरह की बात है कि जैसे कि मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि सुरभि कल चैनल में न्यूज़ रीड के लिए नहीं आएंगी, तो ये निश्चित है कि हमला होगा और अमेरिका भी इसको नहीं रोक पाएगा। और उसी की तैयारी अमेरिका कर रहा है कि ताकि उसको कंटेन किया जा सके। ये जानता है कि हमला होगा, ईरान हमला करेगा इजराइल पे, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, कैसे एक दायरे में रखा जाए, उसकी कोशिश अमेरिका और फ्रांस भी कर रहे हैं। लेकिन खबर आज और इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि इजराइल पर ईरानी हमले का वक्त तय हो चुका है और अगले 24 घंटे में ईरान कर सकता है हमला। आपको बता दें, इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन हो चुका है शुरू और सोमवार को ईरान हमले की हो सकती है शुरुआत। दावा अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से, और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे इस दावे के तहत ही अब वक्त भी बता दिया गया है कि तय हो चुका है, यानी अगले कुछ ही घंटों में अब ईरान बहुत बड़े हमले को दे सकता है अंजाम। लेकिन TV9 लगातार आपको इस बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आखिर किस तरीके से ईरान की तैयारी के तहत आज ये बड़ी खबरें सामने आई है कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है और कैसे ईरान इन हमलों से पहले डिप्लोमेटिक तैयारी में भी जुट गया है। अमेरिका की डिप्लॉयमेंट, अमेरिका की तैयारी, वहीं रूस का ईरान को मिल रहा सहयोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, अब दक्षिण लेबनान से भीषण रॉकेट हमले की तस्वीर आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट बरसाए हैं और बॉर्डर से लगे रिहायशी इलाकों में अटैक की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि आईडीएफ के कई बेस को यहां टारगेट किया गया है। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। आज के इस हालात में ये खबर एक और बड़ी है क्योंकि अब अमेरिकियों को लेबनान तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है और कहीं का भी एयर टिकट लेकर लोग निकलें। यूएस की तरफ से कहा गया, लेबनान में अमेरिकी एम्बेसी ने एडवाइजरी भी जारी की है, टिकट ना खरीद पाने पर एम्बेसी मदद करेगी, जरूरत पड़ने पर लेबनान से मिलिट्री इवैक्यूएशन भी होगा। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान से बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल। ईरान के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाया गया है और इजराइल के गठबंधन में अमेरिका और ब्रिटेन है। ईरान के खिलाफ सऊदी, इजिप्ट और जॉर्डन मदद करेंगे। इजराइल के चैनल 12 का इसको लेकर ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन इसी कोलिजन्स को लेकर जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे, एक्सपर्ट्स इसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से अब हमलों से पहले
तैयारी की जा रही है। लेकिन अब ईरान के खिलाफ ये सैन्य गठबंधन इजराइल का, जहां इजराइल ने ईरान के खिलाफ ये गठबंधन बनाया है, और इजराइल के गठबंधन में अमेरिका और ब्रिटेन है। गठबंधन में सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देश और सैन्य गठबंधन में इजिप्ट, जॉर्डन के होने का भी दावा। हालांकि ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा और 13 अप्रैल के ईरानी हमले को इसी गठबंधन ने नाकाम किया था। प्रोफेसर राजन, ये सहयोग, ये गठबंधन इजराइल के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां ईरान एक तरफ इस हालात में एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, वहीं इजराइल भी अभी तक हर बार अपने उन्हीं एक्ट्स को जस्टिफाई करता आया है कि किस तरीके से हमास के खात्मे के तहत उसने भी एक बड़े विरोध का सामना किया। लेकिन आज के इस हालात में उसके एक्शन और रिएक्शन भी जस्टिफाई किए जाएंगे इसी सपोर्ट के बलबूते, क्योंकि इसकी आड़ में तो सभी आएंगे। निश्चित रूप से इसकी आड़ में बिल्कुल सारे देश आएंगे और पश्चिमी देश आएंगे। उनका एक्सपोर्ट है, उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे ईरान और इजराइल के अलावा जो नेबरिंग कंट्री हैं। अब जानते हैं कि जॉर्डन में, कतर में, इजिप्ट में, ये सारे जो सीरिया इत्यादि, इराक, तो ये सारे देश वहां पे बुरी तरह से प्रभावित होंगे, और ये सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। तो इसका मतलब है कि इसका सीधा असर पूरे विश्व पे पड़ेगा, भारत पे भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। और इजराइल की जो कोशिश है, इजराइल देखिए, पश्चिमी देशों के सहयोग के बिना इजराइल वहां पे कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास भले ही मिलिट्री बहुत पावरफुल हो, मोसाद बहुत पावरफुल हो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक ये कोलिशन की जो आप बात कर रहे हैं उसके पीछे अगर ब्रिटेन नहीं हो, अमेरिका नहीं हो, या फ्रांस भी अगर डिस्टेंस से सपोर्ट नहीं करे, तो इजराइल वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। इजराइल अभी पूरी तरह से फंस गया है और उस पे हमला चारों तरफ से होने की संभावना है। इजराइल का जो क्राइसिस है सच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और वैसे में इन अमेरिका का सपोर्ट बिल्कुल अहम है, लेकिन अभी अमेरिका वहां पे अपना सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेगा, और इसलिए इजराइल अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और यही कारण है कि अभी युद्ध के बढ़ने की काफी संभावना बनती है, और ईरान अपने अटैक से रुकेगा नहीं, और इजराइल अभी फिर अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर ये दायरा काफी बढ़ सकता है। पश्चिमी देश कोशिश करेंगे कि दायरा सीमित हो, और जिस ढंग से पहले उन्होंने कंटेन किया था कि ड्रोन को गिराए थे और फिर ईरान से भी बातचीत भी की थी, तो उस ढंग की मुझे लगता है कि बातचीत अंदरूनी तरीके से जरूर दोनों देशों में चल भी रहा होगा। और अमेरिका ने यह भी बोला कि उसको नहीं जानकारी थी कि हानिया को मारने की कोशिश हुई है। लेकिन हालांकि ग्राउंड पर अभी भी ऑपरेशंस को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है,